इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मकसूद नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत करती है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। समाअत कल तक मिलती। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, रुकने असम्बली कह सकता है कि पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब में जुमलों का तबादला। जजिस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को जवाब देने से रोक दिया। कहा, हम आपको सुनने बैठे हैं, अपना फैसला कर लेंगे। आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। इद्दत में निकाह केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका केस की समाअत करेंगे। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एतराज़ पर जज शाहरुख अर्जुमन ने हाई कोर्ट को खत लिखा था। सेशन अदालत आमद पर पीटीआई वकला ने खावर मानिका पर तशद्दुद भी किया था। बानी पीटीआई की मजीद 2 मुकदमात से जान छूट गई। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी केस में 2 मुकदमात से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का शामू कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम मलान ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना। अली मोहम्मद खान की बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से पोस्ट पर वजाहतें। अली मोहम्मद खान एक बार फिर बानी पीटीआई के दिफा में सामने आ गए। कहा, महमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ने का सिर्फ इसलिए कहा कि पता लगे क्यों मैंडेट पर डाके पड़ते हैं। इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं, सियासी नुक्ता नज़र के हवाले से इख्तलाफ है। बानी पीटीआई ने सियासी तर्ज पर कहा, जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें, जिसको वोट पड़ा उसको हुकूमत बनाने दें। आप फॉर्म 47 वालों को ले आते हैं, अवाम एक तरफ और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। 2 रोज़ कबल अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई को ट्वीट से लाताल्लुक करार दिया था। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। वकील शुएब शाहीन ने कहा, सीडीए ने अपने रिकॉर्ड में नोटिस लगाए, मौजूदा नोटिस का जिक्र नहीं। सीडीए ने फ्रॉड किया, 2 नोटिस का एक ही नंबर है। सीडीए वकील ने कहा, इन्होंने खुद माना कमर्शियल प्लॉट खरीदा और उसका इस्तेमाल ही तब्दील कर दिया। जितनी इजाज़त दी गई उसके ऊपर मज़ीद तामीरात की। अदालत ने सीडीए वकील से पूछा, कौन से नोटिस में कहा है कि इस प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हो तो नोटिस किसको जाएगा? आप मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करते ताकि मामला एक ही बार में खत्म हो? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल जारी। कहा, आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया, इससे मुतल्लिक कोई दस्तावेज नहीं।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इससे मुतल्लिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। सलमान सफ्दर ने कहा, यह तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करे। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर अदालत लग गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा। एंटी करप्शन अदालत में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चौधरी परवेज इलाही पेश ना हुए, मेडिकल रिपोर्ट पेश। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। महंगाई की शरह में बड़ी कमी, एक साल में 38 से 11% पर आ गई। मई में महंगाई की शरह में मजीद 3.24% कमी 11.76% पर आ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 24.52% रही। प्याज, चिकन और गंदम समेत कई अशिया सस्ती हुई।